डीपी थाने में जमा है, इंस्टाग्राम पे डीपी नहीं लगाता लोडा। इसका मतलब क्या हुआ दया? डीपी ना लगाने का तो मतलब वो बहुत सिग्मा होगा या बहुत अलग ही इंसान होगा। इस इकोनॉमी में अगर डीपी नहीं लगाता तो कुछ अलग ही आदमी है वो। ठीक है, बकवास बंद करता। तुमने अभी अभी इंस्टाग्राम खोला, तुमने एक इंसान को देखा जो तुम्हारी जानकारी में है। पहले उसकी पीएफपी में डीपी थी, अब डीपी नहीं है, और डीपी ना देख के तुम्हारा बीपी बढ़ गया। तुम्हारे दिमाग में बजा सिग्नल, ओह कुछ तो गलत है भाई, क्या बंदा सैड है या फिर ये मेरी वजह से करा है इसने। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि तुम प्रोबेबली ओवरथिंक कर रहे हो बस, और शायद तुम गलत भी नहीं हो यार। अब देखो, आज कुछ ज्यादा खास टॉपिक है नहीं, बट मेरा बात करने का मन है इस चीज के बारे में। क्योंकि देखो, डीपी रिमूव करना है ना, काफी छोटी चीज लगती है, बट थोड़ा बहुत तो मीनिंग रखती ही होगी भाई, या फिर नहीं रखती, आई डोंट नो। देखते हैं किस तरफ जाएंगे हम इस वीडियो के अंदर। अब देखो, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी कोई इंसान डीपी रिमूव करता है वो काफी डेंजरस पार्ट है, क्योंकि वो सिग्मा बन जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात एक्चुअली ऐसी है कि तुम्हारा ब्रेन है ना तुमसे एक अजीब सी बात कह रहा है कि डीपी रिमूव करके कुछ होएगा। लेट मी गिव यू एन सिनेरियो जहां पे तुमने डीपी रिमूव करी, और अगली चीज ज्यादातर लोग ऐसे करके क्या करते हैं, लास्ट सीन चेक करेंगे किसी का, स्टोरीज चेक करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे हर चीज पे। तुम खाली डीपी रिमूव करने के बाद खुद के दिमाग में ही है एक मूवी चला लेते पूरी की पूरी। अब देखो, डीपी रिमूव करने का खाली ये रीजन भी नहीं हो सकता, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। जैसे कि पहला रीजन हो, सामने वाला दिखना नहीं चाहता, अब उसे शौक नहीं है, या इस मोह माया से ऊपर उठ गया, अब वो ड्रामा में इन्वेस्ट ही नहीं करता भाई। बस मैं थक गया भाई, ये बहुत मैसेजेस आते मेरे फोन पे, मेरी सोशल एनर्जी डाउन, तो मैंने पीएफपी हटाऊं और मैंने लीव मार दिया। अब इंस्टाग्राम, अब मैसेज नहीं है, मैं एक साइलेंट मूवर हूँ, अकेला चलता हूँ, लेकिन मैं हूँ इंस्टाग्राम पे, पर मेरे पास मत आइयो, तू हट, साइड हो, दूर हो जा। एक तो ये हो सकता है। सेकंड रीजन हो सकता है बंदे का मूड चेंज हो गया, मूड स्विंग आ गया। कभी कभी तुम फील करते हो कि तुम नहीं हो, लो फीलिंग आती है, कंफ्यूजन आती है, सेल्फ डाउट आ जाता है। इंटरनेट पे अब तुम थक चुके हो नकली हंसी दिखा दिखा के, फेक हैप्पीनेस, तो तुम फेसबुक वाले सैड एनीमे स्टाइल वाले या पीएफपी लगाने की सोचते हैं, पर फिर तुम सोचते वो तो आउटडेटेड हो गए, 2014 में लगाते थे, फिर तुमने पीएफपी रिमूव मार दी। अब इसका मतलब ये है कि बंदा कह रहा है सामने वाला, मैं ओके नहीं हूँ, बट मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। और थर्ड रीजन होता है मेरे हिसाब से इंटेंशनल। इस सारे नोटिस करो भाई, मैंने पीएफपी रिमूव कर दी, हाहाकार मच जाए दुनिया में, ओ भाई पीएफपी रिमूव कर दी भाई ने, क्या हो गया भाई के साथ, ओ टॉकिंग एंजेला ने पीएफपी रिमूव कर दी, पहले तो बहुत बात करती थी, अब कहाँ गई, गुम हो गई एकदम, किसी ने दिल तोड़ दिया उसका। अब देखो, आई अंडरस्टैंड कि भाई ये ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान थोड़ी अटेंशन चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और कल गलत बात भी नहीं लगती भाई मेरे को तो अटेंशन मांगने में। तो बंदा किसी को पूछ ले डीपी रिमूव करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छी बात है भाई, तुम्हारा एक कनेक्शन है अच्छा खासा, जो पूछ रहा है तुम्हारे बारे में कि वो डीपी रिमूव हुई तो बात कर रहे हैं, क्या हो गया भाई। बट मेरा ना सबसे बड़ा ये चीज आती है कि इतना इनडायरेक्टली क्यों होते लोग, मेरे को ये समझ नहीं आता। अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन है, जाके कह दो ना भाई डायरेक्टली। इतने क्या ये एक्शंस के थ्रू दिखाऊंगा मैं, अपने साइलेंस के थ्रू, बिग स्टेपर, स्मॉल मूवर, छोटे छोटे सिग्नल दे दूंगा, और फिर सभी यार मेरे को पूछेंगे। नॉर्मली तुम्हें बात करने का मन है, मैसेज मार दो भाई। इवन ये अगर अटेंशन के बारे में है तब भी ये बुरा नहीं है भाई। अगर तुम अटेंशन मांग रहे हो, ज्यादातर लोग ऐसे बुरा मान लेते कि भाई ये तो अटेंशन मांग रहा है, अटेंशन मांग रहा है, ठीक है भाई, उसे कनेक्शन की जरूरत है। अटेंशन मांगना कब से बुरा हो गया, मेरे को समझ नहीं आता। हाँ, अलग अलग वे में होता है अटेंशन मांगना, एक अलग वे होता है, एक अलग वे होता है, बट ये तो ठीक है, नॉर्मल कैजुअल सा वे है, बट नॉर्मली बात भी कर सकता सामने वाला, अजीब लगता है ऐसे। शायद जो अटेंशन मांग रहा है उसे कनेक्शन की जरूरत है, और जिसको कनेक्शन की जरूरत है शायद उसे केयर की जरूरत है, और केयर की जरूरत तो शायद वो ह्यूमन है भाई, इंसान है वो शायद। और हाँ, सच्ची बता रहा है कि ये ऑनलाइन है ना, छोटे छोटे सिग्नल देखना है ना, किसी ने पीएफपी रिमूव मार दी, वो कर दिया, वो कर दिया, वेस्ट ऑफ टाइम है। अपनी जिंदगी में फोकस मारो, ग्रोथ पे फोकस मारो, वर्क पे फोकस मारो, अपनी शांति पे फोकस मारो। जो भी रिमूव भी कर रहा है पीएफपी भाई, मैं तो कहता सीधा इंस्टाग्राम वगैरह जो भी तुम्हारा प्लेटफॉर्म पे तुम हो, वो प्लेटफॉर्म ही डिलीट मार दो, अकाउंट भी डिलीट मार दो, अकाउंट छोड़ दो अगर तुम्हें रखने का मन है, बट मैं तो कहूंगा वो भी डिलीट मारो और अपने पे फोकस करो बस। तुम्हें और भी ज्यादा मजा आएगा ये डीपी पीएफपी रिमूव करने से। अच्छा, तुम सीधा अकाउंट डिलीट मारो, अकाउंट डिलीट मारो, और फिर जब कोई पूछेगा ना तब मजा आएगा और ज्यादा। और फिर कभी बनाना भी मत अकाउंट, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से इतने कुछ खास काम के है भी नहीं। अगर तुम्हारा कुछ काम नहीं चल रहा उन प्लेटफॉर्म्स पे तो डिलीट मारो भाई, डिलीट मार के अपने काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दो बस, दैट्स इट। अपनी चीजें करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। ये क्या बकवास कर रहे हो भाई, ये पीएफपी रिमूव कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, सैड पोस्ट मार देता हूँ। अगर हाँ तुम्हारा कोई वर्क चल रहा है और चीजें कर रहे हो, तुम अर्न कर रहे हो सोशल मीडिया से, या फिर एक क्रिएटर हो, तो आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन नहीं तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी ना, कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता सोशल मीडिया पे यार। हाँ, थोड़ा बहुत तुम्हें इन्फॉर्मेशन आती है, बट इन्फॉर्मेशन कौन ही देखता है यार, मैंने जितना देखा। मेन इन्फॉर्मेशन पे तो कोई फोकस करता है इतना मैंने देखा नहीं, जरूरी इन्फॉर्मेशन पे, सारी बकवास चीजों पे फोकस है सभी का। तो ये इन बसुड़ियों में मत पड़ो भाई, अपने काम पे लगे रहो भाई, ठीक है। ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई थी, मन था मेरा बनाने का, पता नहीं भाई, बात करने का मन था मेरा कि ये पीएफपी वालों के बारे में। तुम्हारा क्या थोटा था जब भी तुम इन पीएफपी वालों को देखते हो, एक बार मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड
शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। रियल एक्टर दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ यार।